बोलो भारत माता की। मंच पर विराजमान हमारी दिल्ली प्रदेश की लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय बहन रेखा गुप्ता जी, केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड के सदस्य, बहुत ही वरिष्ठ नेता हमारे बीच में श्री सत्यनारायण जटिया जी, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा जी, मंच पर उपस्थित सभी हमारे मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, अन्य सभी सज्जनवृंद, भाइयों बहनों। वैसे तो बहन रेखा गुप्ता जी ने बहुत अच्छे ढंग से आपातकालीन में क्या क्या कैसे कैसे घटित हुआ आपके सामने विषय रखा है। लेकिन साथ ही मैं ये कहूंगा कि आपातकाल को कि काल 50 साल पूरा हो चुका है इसका, और इस 50वें वर्ष में एक बड़ी पीढ़ी ऐसी है जिन्होंने इसका अनुभव नहीं किया है। मैं कह सकता हूं कि जिनकी आयु 70 साल या इससे ऊपर है, उन्होंने तो आपातकाल को सहा है, बहुत नजदीक से अनुभव किया है, यातनाएं भी सही है, कितना अत्याचार हुआ उसके बारे में समय कम है, क्योंकि मैं क्षमा सहित आपसे बताना चाहता हूं कि मेरी 11 बजे कैबिनेट मीटिंग है, तो इसलिए मैंने ही मंच संचालक को बार बार कहा कि थोड़ा छोटा करें, जल्दी बढ़ेंगे। एक बड़ा कार्यक्रम दिल्ली में इस आपातकाल के विषय को लेकर के संविधान हत्या दिवस के रूप में बहन जी बता रही थी कि बड़ा कार्यक्रम करने वाले हैं, और विस्तार से जो उस समय के जिनको यातनाएं मिली, जो भुक्त भोगी है, उनका भी वह वर्णन जरूर करना चाहिए, उनके मुख से ये बातें रखेंगे तो अच्छा होगा। मैं तो इतना ही कह सकता हूं कि देश आजाद हुआ 47 में, संविधान बना, हमने शासन व्यवस्था में लोकतंत्र को चुना, बहुत सी कार्य पद्धतियां, लेकिन पहली सरकार तो कांग्रेस ने कोई लोकतंत्र नहीं, कोई चुनाव नहीं, ये मान करके कि जैसे उन्हीं का एकाधिकार हो और बिना चुनाव के अपनी सरकार बनाई, कोई बात नहीं, पहली सरकार बननी थी। लेकिन 52 में पहली बार जब चुनाव हुए तो अपने लोगों ने भारतीय जनसंघ बनाया, और जनसंघ भी इसलिए, सत्ता के लिए नहीं, एक बहुत मजबूत विपक्ष बनाने के लिए हमने वो चुनाव लड़ा और हमारे 3 सांसद बने। मजबूत विपक्ष की जरूरत क्या होती है? ताकि संविधान के मूल्यों की रक्षा कोई पार्टी करने के लिए, यदि सत्ता पक्ष उसको कमजोर करे तो विपक्ष में बैठे लोग भी उसको मजबूती से रोक सके। आगे काम बढ़ा, एक लगातार कांग्रेस सरकार बनाती रही। 67-67 में लोगों को लगा कि लोकतंत्र के माध्यम से सरकारें बदल सकती हैं, कुछ प्रदेशों में समेत सरकारें बनी, और उसमें से जागरण हुआ लोगों में कि देश की समस्याओं के खिलाफ आवाज उठाई जाए। देश भर में आंदोलन शुरू हुए, और आंदोलन के केंद्र उस समय छात्रों का आंदोलन गुजरात में हुआ, छात्रों का आंदोलन बिहार में हुआ, और एक समय जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में कर्मचारियों ने रेल मंत्रालय में बहुत बड़ा एक आंदोलन किया। ये आंदोलन थे अपनी समस्याओं को उजागर करते हुए, शासन से आग्रह करते हुए कि हमारी समस्याओं को हल करो। एक झूठ तंत्र भी शुरू किया कांग्रेस ने। 1971 का चुनाव गरीबी हटाओ के नाम से इंदिरा गांधी ने लड़ा, और केवल उस नारे के आधार पर नहीं, बल्कि चुनाव में रिगिंग भी हुई, और इस कदर रिगिंग का प्रमाण मिलता है कि स्वयं इंदिरा गांधी को इस प्रकार के हथकंडे अपनाकर चुनाव लड़ना पड़ा। राजनाथ जी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में इंदिरा गांधी के खिलाफ जो मुकदमा किया, जस्टिस खन्ना ने, मैं इसलिए बता रहा हूं, थोड़ी बातें उस समय की जो याद आ रही हैं, जस्टिस खन्ना ने निर्णय दिया कि इंदिरा गांधी का चुनाव ये अवैध है, अमान्य है, 6 साल के लिए आगे कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे इंदिरा गांधी। ये 12 जून 1975 को जस्टिस खन्ना ने और निर्णय दिया। अगर लोकतंत्र के थोड़े बहुत भी रक्षा की बात मन में थोड़ा विचार भी होता है इंदिरा गांधी के, तो उनको तुरंत रिजाइन करना चाहिए था, कोर्ट की अवमानना नहीं करनी चाहिए थी। उन्होंने किया क्या? उन्होंने उसी के दिन ये विचार किया कि मुझे सत्ता नहीं छोड़नी, क्योंकि वे मानते हैं, मानते रहे उस समय भी आज भी, कि हम हैं तो देश है, नहीं तो देश नहीं, अपने आप को देश का विकल्प इस नाते से करने लग गए। लोकतंत्र में किसी की आवाज को दबाया जाएगा तो उसका वो
किस प्रकार से उसको कुचलेंगे। हमारे लोकतंत्र के साथी मीडिया के लोग जानते हैं, जिसको हम फोर्थ पिलर ऑफ लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी कहते हैं, इनको भी इमरजेंसी में कुचला, सेंसरशिप लगाए, जो ये काउंसिल, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, इसको भंग कर दिया। कितने काम हुए। ये सब बातें भाषणों से बातें कई बार कम समझ में आती हैं, चित्रों से और लिखित डॉक्यूमेंट से ये बातें ज्यादा ध्यान में आती हैं। आपसे मेरा आग्रह है कि जो प्रदर्शनी लगी है, इस प्रदर्शनी में एक एक तथ्य ये बताया गया है, चित्रों के माध्यम से बताया गया, डॉक्यूमेंट्स के माध्यम से बताया गया, किस प्रकार से उन्होंने फिर इमरजेंसी की तैयारी की और अपनी कुर्सी को बचाने के लिए बिना मंत्रिमंडल को एक प्रकार से उनको विश्वास में लिए हुए सारा खाका 2-3 आदमियों ने मिलकर तैयार किया। और जिस दिन रात को इमरजेंसी लगानी थी, 1 घंटा पहले मंत्रिमंडल को बुला करके 2 लाइनें सुना दी, हस्ताक्षर करा लिए कि जाओ इमरजेंसी लगेगी। और जो सूचियां बनी, बड़े बड़े नेताओं के नाम, लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नाम, अटल बिहारी वाजपेयी के नाम, आडवाणी जी का नाम, हमारे जितने भी बड़े नेता उस समय